You must have heard about the scourge of the water bodies or about the terror of Bengal. आपने जो टेरर ऑफ बंगाल का नाम सुना होगा, जो क्या करता है, वाटर बॉडीज में जन्म लेता है और बहुत ज़्यादा टेरर करता है। टेरर मतलब खतरनाक होते हैं ऐसे। तो ये बंगाल का भय कहते हैं कि ये टेरर है। क्यों कहते हैं इसको बंगाल का टेरर? दिस इज नथिंग बट द एक्वेटिक प्लांट वाटर हयासिंथ। ये कुछ और ना होकर के क्या होता है, वाटर हयासिंथ। ये वही होते हैं जो एक झुंड में इकट्ठा होते हैं, ठीक है। यानी कि जो वाटर हयासिंथ हैं ये क्या करते हैं, एक बहुत बड़े झुंड में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। which is one of the most invasive weeds found growing wherever there is standing water। अब ये वाटर हयासिंथ है, जहाँ भी रुका हुआ पानी होता है वहाँ पे क्या करता है, ग्रो कर जाता है, ठीक है। ये एक तरह के क्या है, वीड्स हैं। वीड्स जो होते हैं जो हमें ऐसे पौधे जो क्या करते हैं, अनौपचारिक रूप से जन्म लेते हैं, यानी इनका कोई यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं, ये ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड टू डेथ ऑफ फिशेस। अब जितने भी वाटर हयासिंथ हैं ये इनको हम टेरर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या कर जाते हैं, ये जिस वाटर में ये ग्रो करते हैं उस वाटर की सारी ऑक्सीजन ये ले लेते हैं, जिससे कि उस पानी में रहने वाली जितनी भी मछलियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं, मर जाती हैं। क्यों मर जाती हैं? क्योंकि भाई जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो डिजॉल्व ऑक्सीजन ही लेती हैं रेस्पायरेशन के लिए, और अगर सारी ऑक्सीजन ये वाटर हयासिंथ ले लेगा तो वहाँ की मछलियाँ क्या हो जाएंगी, बिना ऑक्सीजन के मर जाएंगी। इस वजह से जहाँ पे भी वाटर हयासिंथ जर्मिनेट करते हैं वहाँ पर क्या होता है, एक्वेटिक एनिमल्स जीवित नहीं रह पाते क्योंकि वो सारी ऑक्सीजन ले लेते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट इन चैप्टर 13 एंड 14। अब ये आगे हम 13 चैप्टर में 13 और 14 चैप्टर में आपको बताएंगे। यू मे फाइंड it interesting to know that this plant was introduced in India because of its beautiful flowers and shape of leaves। ये पौधा जो वाटर हयासिंथ है ये इंडिया में देखा गया था। उसका जो फूल होता है बहुत खूबसूरत होता है और उसकी जो पत्तियां होती हैं उसका शेप बहुत अच्छा होता है। Since it can propagate vegetatively at a phenomenal rate and spread all over the water body in short period of time, it is very difficult to get rid of them। अब ये वाटर हयासिंथ क्या करते हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ही क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। बहुत ही कम समय में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सहायता से एक बहुत झुंड में क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, और इनसे छुटकारा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आर यू अवेयर हाउ प्लांट्स लाइक पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, डहेलिया आर कल्टिवेटेड। क्या आपको पता है कि जो पोटैटो है, शुगर केन है, बनाना है, जिंजर है और डहेलिया है, इसकी खेती किस तरह की जाती है? अब इनके बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं कि इनके सीड्स और फ्लावर नहीं होते हैं। ये जो प्लांट्स हैं जैसे पोटैटो है, शुगर केन है, बनाना है, जिंजर है, तो इनके क्या है, इनके कोई भी फ्लावर्स जो होती है उनकी खेती नहीं होती है, ठीक है। तो अब इनको कैसे कल्टीवेट किया जाता है, किस तरह से उनको ग्रो किया जाता है? हाँ, हैव यू सीन स्मॉल प्लांट्स इमर्जिंग फ्रॉम द बड्स called eyes of potato tuber from the rhizome of banana and ginger। अब क्या आपने छोटे छोटे प्लांट्स देखे हैं जो पोटैटो की बड्स यानी आइज से निकलते हैं, पोटैटो ट्यूबर की जो आइज होती हैं उससे निकलती हैं, या राइजोम्स, बनाना और जिंजर की राइजोम्स से जो प्लांट्स निकलते हैं, क्या आपने उन्हें देखा है?
When you carefully try to determine the site of origin of the new plantlets in the plants listed above, you will notice that they invariably arise from nodes present in the modified stems of these plants. अगर आप ध्यान दें तो इन जो पौधे ऊपर अभी बताया है, पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, डहेलिया, इनकी नोड्स से क्या होता है, क्या निकलते हैं, जो मॉडिफाइड स्टेम्स जो होते हैं उनकी नोड्स से नए इंडिविजुअल्स निकलते हैं। यानी इनके नोड्स को अगर हम लगा दें, जमीन में लगा दें, तो उससे नए इंडिविजुअल्स ग्रो कर जाएंगे। तो ये मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं जिसमें नोड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। When the nodes come in contact with damp soil or water, they produce roots and new plants. अगर इन नोड्स में ये नोड्स जो हैं अगर मिट्टी के संपर्क में आए या पानी के संपर्क में आए तो ये नए इंडिविजुअल्स को ग्रो कर देते हैं। Similarly, adventitious buds arises from the notches present at margins of leaf bryophyllum. अब ब्रायोफाइलम की जो पत्ती होती है, जिसे हम अजूबा की पत्ती कहते हैं, उसके नोचस से क्या होते हैं, ये नोड्स बन करके तैयार होते हैं, जिससे कि हम क्या करते हैं, हम जो ग्रोथ होती है पानी की, जो ग्रोथ होती है इनके नोड से नए बड्स जो होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि जैसे ब्रायोफाइलम है उसमें क्या होते हैं, बर्ड्स निकलते हैं, जहाँ जो नॉचेस होते हैं, पत्तियों के जो कोने होते हैं, उसी से क्या निकलते हैं, एडवेंटिशियस बर्ड्स निकलते हैं। और ये बर्ड्स क्या करते हैं, नए पौधे को जन्म देते हैं। ठीक, दिस एबिलिटी इज फुल्ली एक्सप्लॉइटेड बाय गार्डनर्स एंड फार्मर्स फॉर कॉमर्शियल प्रोपगेशन ऑफ सच प्लांट्स। ये कॉमर्शियल प्रोपगेशन किसके द्वारा होती है, जो गार्डनर्स होते हैं और जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन्हीं बर्ड्स को लेकर के अलग अलग जगह ग्रो डालते हैं, जिससे कि नए पौधे जन्म लेते हैं। तो ये कॉमर्शियल प्रोपगेशन की प्रोसेस करते हैं फार्मर्स और गार्डनर्स। ठीक, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट asexual reproduction is the common method of reproduction in organisms that have a relatively simple organizations like algae and fungi, and that they shift to sexual method of reproduction just before the onset of adverse conditions. अब ये चीज़ बहुत इंटरेस्टेड है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये बहुत कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन करने का, और इसमें सिर्फ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन ही वर्कआउट करता है, जैसे कि एल्गी और फंगी में। ठीक है, एंड दे शिफ्ट टू सेक्सुअल मेथड। अच्छा, कुछ ऐसे एल्गी और फंगी होते हैं जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन से वर्क ना करके कभी कभार क्या कर जाते हैं, उनके में कुछ एडवर्स कंडीशंस आती हैं, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना करके वो क्या करती हैं, वो एडवर्स कंडीशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लगती हैं। फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनेबल्स दीज ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। और जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो ये क्या करती हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन छोड़ करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लग जाती है। तो आप कौन से ऐसे अनफेवरेबल कंडीशंस होते हैं, वाई इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड अंडर सच कंडीशंस, और उस कंडीशंस में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्क करता है। एसेक्सुअल मीन्स वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर एग्जिबिटेड बाय द हायर प्लांट्स। अब हम ये कह सकते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हैं वो हायर प्लांट्स, जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें मोस्टली देखा जाता है। ऑन द अदर हैंड ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। और अधिकतर जानवरों में भी हमें सेक्सुअल
मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही नजर आता है। अधिकतर जो भी जानवर हम देखते हैं उनमें हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही नजर आता है और अधिकतर वही मोस्टली एनिमल्स में देखने को मिलता है।